दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आजाद भारत का पहला हत्यारा व आतंकी कौन है? नहीं जानते तो जान लीजिए। आजाद भारत का पहला हत्यारा नाथूराम गोडसे है। आजाद भारत का पहला आतंकी नाथूराम गोडसे है। कट्टर हिंदूवादी संगठनों का सबसे बड़ा चहेता नाथूराम गोडसे है और आज जिस हत्यारे व आतंकी की पूजा की जाती है वो नाथूराम गोडसे है। आज से ठीक 74 साल पहले यानी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गांधी उस समय 78 साल के थे जब दिल्ली स्थित बिरला हाउस, जो कि अब गांधी स्मृति में तब्दील हो चुका है, में उन्हें गोली मार दी गई थी। तब उनके मुंह से निकला आखिरी शब्द थे, हे राम। इस दिन यानी 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। शायद आपको मालूम ना हो कि स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध हस्ती महात्मा गांधी को इससे पहले भी 5 बार मारने की कोशिश हुई थी, मगर हत्या का जोखिम होने के बावजूद उन्होंने इसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं की और हमेशा दूसरों की सुरक्षा के बारे में चिंतित रहे। शोहर पत्रकार और सिविल राइट्स एक्टिविस्ट तीस्ता सितलवाड़ द्वारा संपादित बियॉन्ड डाउट अ डोजियर ऑन गांधीज असैसिनेशन में सभी 5 हत्या के प्रयासों का दस्तावेजीकरण है। ये किताब साल 2015 में प्रकाशित हुई थी। हत्या का पहला प्रयास 25 जून 1934 को पुणे में हुई थी। पुणे में आयोजित एक समारोह में महात्मा गांधी को जाना था। उन्हें लेने के लिए 2 गाड़ियां आई जो लगभग एक जैसी थी। एक गाड़ी में आयोजक थे और दूसरे में कस्तूरबा और महात्मा गांधी यात्रा करने वाले थे। जो आयोजक उन्हें लेने आए थे उनकी कार आगे निकल गई और बीच में रेलवे फाटक पड़ता था, इसलिए महात्मा गांधी की कार वहां रुक गई। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और जो कार आगे निकल गई थी उसके परखच्चे उड़ गए। महात्मा गांधी उस हमले से तो बच गए क्योंकि ट्रेन आने में देरी हुई। ये साल 1934 की बात है। हत्या का दूसरा प्रयास सितंबर 1944 को हुई। हिंदू महासभा गांधी और जिन्ना की मुलाकात के खिलाफ थे। गोडसे और एलजी भट्टे ने गांधी जी को मुंबई सभा में जाने से रोकने के लिए आश्रम को चुना। यहाँ आश्रम के लोगों ने गोडसे को पकड़ लिया जब उसने गांधी जी पर हमला करने की कोशिश की थी। हत्या का तीसरा प्रयास जून 1946 में हुआ। महात्मा गांधी की हत्या का एक और प्रयास तब हुआ जब वो ट्रेन से पुणे की यात्रा कर रहे थे। ट्रेन पटरियों पर रखे पत्थर की चलते दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ के चलते ज्यादा हानि नहीं हुई और इसमें गांधी सुरक्षित बच गए थे। हत्या का चौथा प्रयास 20 जनवरी 1948 को हुई। इस दिन बिड़ला भवन में एक बैठक के दौरान महात्मा गांधी की हत्या की फिर साजिश रची गई। मदन लाल पाहवा, नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, विष्णु करकरे, दिगंबर बैज, गोपाल गोडसे और शंकर किस्तैया ने हत्या को अंजाम देने के लिए बैठक में भाग लेने की योजना बनाई थी। वो मंच पर बम और गोली चलाने वाले थे, मगर सौभाग्य से इस योजना को अमल में नहीं लाया जा सका क्योंकि मदन लाल पाहवा को पकड़ लिया गया था। लेकिन महज इसके 10 दिन बाद ही 30 जनवरी 1948 को हत्या का 5वां साजिश की गई, जिसमें वो कामयाब भी हो गए। गांधी जी पर 3 गोलियां दागने के पूर्व वह उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया था। पोती मनु ने नाथूराम से एक तरफ हटने की आग्रह की क्योंकि गांधी जी को प्रार्थना सभा में आने के लिए कुछ देरी हो गई थी। धक्का मुक्की में मनु के हाथ से पूजा वाली माला और आश्रम की भजना वाली जमीन पर गिर गई थी, लेकिन नाथूराम उसे रौंदता हुआ आगे बढ़ रिवॉल्वर निकाली और 3 बार फायर किया। गोलियां उन्हें दिल के नीचे और पेट में लगी, वे गिर पड़े। महात्मा गांधी के परपौत्र तुषार गांधी आज भी ये दावा करते हैं कि सावरकर ने न केवल अंग्रेजों की मदद की बल्कि उन्होंने बापू की हत्या के लिए नाथूराम गोडसे को एक कारगर बंदूक खोजने में भी मदद की। बापू की हत्या से 2 दिन पहले तक गोडसे के पास एम के गांधी की हत्या के लिए एक बेहतरीन हथियार नहीं था।
बहरहाल नाथूराम का मकसद कितना खतरनाक रहा होगा इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि गांधी जी की हत्या के बाद पकड़े जाने पर खाकी निक्कर पहने नाथूराम ने अपने पहचान एक मुसलमान के रूप में बताने की कोशिश की थी। इसके पीछे उसका मकसद देशवासियों के रोष का निशाना मुसलमानों को बनाना और उसके खिलाफ हिंसा भड़काना था। ठीक उसी तरह जैसे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों के साथ हुआ था। देशवासियों को गांधी जी की हत्या की सूचना प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक रेडियो संदेश के माध्यम से दी थी। चूंकि उनके संदेश में हत्यारे का नाम का उल्लेख नहीं था, इसलिए उनके संबोधन के तुरंत बाद गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आकाशवाणी भवन जाकर रेडियो पर देशवासियों से बताया कि बापू का हत्यारा एक हिंदू है। ऐसा करके सरदार पटेल ने मुसलमानों को अकारण ही अन्य देशवासियों का कोपभाजन बनने से बचा लिया। गांधी जी के हत्या के संदर्भ में नाथूराम गोडसे से हमदर्दी रखने वाले हिंदूवादी नेता अक्सर यह दलील देते हैं कि गांधी जी ने भारत के बंटवारे को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया, उनकी वजह से ही पाकिस्तान बना और उन्हें ही पाकिस्तान को 15 करोड़ रुपए दिलवाए, जिससे क्षुब्ध होकर गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी। ऐसी दलीलें देने के पीछे उनका मकसद गोडसे और उनके सहयोगियों को देशभक्त के रूप में पेश करना और गांधी जी के हत्या के औचित्य को साबित करना होता है। ऐसी ही दलीलें गांधी जी के हत्या के बाद नाथूराम गोडसे के उस लिखित बयान में भी दी गई थी जो उसने अदालत में पढ़ा था। लेकिन गोडसे के बचाव में दी जाने वाली ये सारी दलीलें बिल्कुल बेबुनियाद और बकवास हैं, क्योंकि महात्मा गांधी की हत्या का प्रयास तो लंदन में हुए गोलमेज कॉन्फ्रेंस से भाग लेकर भारत लौटने के कुछ समय बाद 1934 से ही शुरू हो गए थे, जब पाकिस्तान नाम की कोई चीज पृथ्वी पर तो क्या पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं थी। तब तक किसी ने पाकिस्तान का नाम ही नहीं सुना था, उन लोगों ने भी नहीं जिन्होंने बाद में पाकिस्तान की कल्पना की और उसे हकीकत में बदला भी। पाकिस्तान बनाने की सख्त मांग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नेताओं के दिमाग पर 1936 से सवार हुई थी, जिससे बाद में मोहम्मद अली जिन्ना भी सहमत हो गए थे। पाकिस्तान बनाने का संकल्प 1940 में 22 से 24 मार्च तक लाहौर में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पारित किया गया था। लेकिन इससे भी 3 साल पहले हिंदूवादियों की ओर से औपचारिक तौर पर 2 राष्ट्र का सिद्धांत पेश कर दिया गया था। गांधी की हत्या के मास्टरमाइंड के तौर पर अभियुक्त रहे विनायक दामोदर सावरकर ने 1937 में अहमदाबाद में हिंदू महासभा के 19वें अधिवेशन में उनके अध्यक्षीय भाषण में साफ साफ शब्दों में कहा था कि हिंदू और मुसलमान 2 पृथक राष्ट्र हैं जो कभी भी एक साथ रह ही नहीं सकते। हालांकि यह विचार वे 1921 में अंडमान की जेल से माफी मांगकर छूटने के बाद लिखी गई अपनी किताब हिंदुत्व में पहले ही व्यक्त कर चुके थे। इन सभी तथ्यों से जाहिर होता है कि महात्मा गांधी की हत्या के मूल में भारत विभाजन से उपजा गुस्सा नहीं, बल्कि गांधी जी की सर्वधर्म स्वभाव वाली वह विचारधारा थी जिसे उस समय के मुट्ठी भर हिंदूवादियों के अलावा पूरे देश ने स्वीकार किया था। यही विचारधारा हिंदू राष्ट्र के लिए तब भी मुट्ठी भर लोगों को खटकती थी और आज भी बहुत खटकती है। सांप्रदायिक नफरत में लिपटा हिंदू राष्ट्र का यही विचार गांधी हत्या के शैतानी कृत्य का कारण भी बना था। तो दोस्तों, ये आपने देखा आजाद भारत का पहला हत्यारा व आतंकवादी का किस्सा, जिसकी पूजा आज भी कुछ संगठन करती हैं। तो चलिए, आज तक इतना ही। इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।